अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 11 मार्च 1981। मुरली का सार, सफलता के दो मुख्य आधार। सफलता हर एक को प्रिय होती है। हर एक चाहता है कि हम जो भी कार्य करें वो सफल ही होना चाहिए। तो उसके दो मुख्य आधार हैं। तो बाबा कहते, आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड होंगे? एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड होंगे? कितने फ्रेंड होंगे एक खुदा दोस्त के? वैसे भी फॉरेनर्स फ्रेंडशिप को ज्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा बाप भी है, सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आप सबको सबसे ज्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? सबसे ज्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसको टीचर अच्छा लगता? किसको साजन अच्छा लगता? किसको फ्रेंड अच्छा लगता है? लेकिन है तो एक ही ना। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है। जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो, और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे कोई और मिले ये इच्छा खत्म हो जाती है। इससे कोई और मिले ये इच्छा खत्म हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो? हो चुके हो या अभी होना है? क्या समझते हो? पूर्व अनुभवी बन चुके हो? माना सर्व संबंध एक से निभाने के अनुभवी हो चुके हो? अनुभवी हो चुके हो? आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहा है। सबसे दूरदेशी कौन है? आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए, फिर साकार लोक में आए हैं। आप तो इसी साकारी लोक से आए हो ना। बाप दादा कहाँ से आए? साकारी लोक से परे आकारी लोक, आकारी लोक से परे निराकारी लोक, फिर निराकारी वतन से आकारी वतन, फिर साकारी वतन। तो सबसे दूरदेशी बाप हुआ या आप हुए? इस हिसाब से, इस लोक के हिसाब से तो सबसे ज्यादा दूर से आए हैं। उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। आपके इस लोक के हिसाब से जो दूर से आए, माना विदेशी बच्चे फॉरेनर्स आए हैं ना, तो बाबा उनसे मिलने आए। तो विशेष बाबा कहते, आप दूर से आए हो या बाप दूर से आया है? सबसे ज्यादा दूरदेशी कौन? बाबा ना। आप तो फिर भी चलो इस साकारी लोक से आए हो। तो बाबा कहते, चलो इस साकारी लोक में सबसे ज्यादा दूर से जो आए हैं, बाप दादा उन लोगों को स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हो, जितने माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। जितनी दूर से आए, जितने माइल चलकर आए, उसमें पदम गुना क्या ऐड करें? मुबारक ऐड करें।
जितना दूर से आए हो, जितने माइल चल कर आए हो, उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर, सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन मिला और चल पड़े, यह है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। डायरेक्शन मिला और चल पड़े, अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते। अभी अभी स्वयं अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते। यह देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन जाते, एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता के विशेष दो आधार है, वे जानते हो? फिर बच्चों ने बहुत सारे उत्तर दिए। बाबा ने पूछा कि सेवा की सफलता के विशेष दो आधार है, तो सब बच्चों ने अपने अपने उत्तर दिए, बहुत सारे उत्तर दिए। सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट हैं। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। चाहे वो सेवा में सफलता चाहिए, चाहे वो स्व कल्याण के लिए सफलता चाहिए, उसका मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। जिसके संकल्प में बाबा, जिसके बोल में बाबा, जिसके कर्म में बाबा, ऐसी आत्मा अगर एक शब्द भी बोलती है ना तो दूसरों को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। जिसके संकल्प में बाबा, बोल में बाबा, हर कर्म में बाबा, तो एक शब्द है बाबा। जब वो आत्मा बाबा ही बोलती है तो वो एक जादू का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त होना। एक सफलता का आधार एक बाप में अटूट प्यार, एक बाप में अटूट प्यार। और दूसरी सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त बनना। सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है, उसका अनुभव होना चाहिए उसके पास, तो वो हो गया उसकी सफलता का आधार। दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त बनना। जैसे ड्रामा की पॉइंट्स देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट्स देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट्स देना। जैसे कि ड्रामा, जैसे एक शब्द बोला ड्रामा, तो ड्रामा शब्द तो बहुत कॉमन सब बोलते रहते हैं, है ना। एक ऐसे ही बोल देना कि ड्रामा है, ये तो ड्रामा है। एक उस ड्रामा शब्द के अंदर के जो गुह्य रहस्य है उसको समझकर अनुभवी मूर्त बनकर उसको फील करना कि ये ड्रामा मैंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है। जब मुझे सफलता चाहिए थी तो ये ड्रामा शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं रहा, इसने बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसा अनुभवी। जैसे एक शब्द है ड्रामा, पॉइंट ये ना ड्रामा देते हैं, तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। जो ड्रामा को बुद्धि में स्पष्ट रखते हैं और अनुभवी होते हैं ड्रामा की पॉइंट के, उनके पास साक्षीपन की स्टेज
उनके पास होगी, वो जल्दी स्थित होंगे। एक रस अचल और अडोल होंगे। कौन? जो ड्रामा के अनुभवी होंगे। एक सफलता का आधार, एक बाप में अटूट प्यार, और दूसरा सफलता का आधार ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी होना। ज्ञान सिर्फ सुनाना नहीं, ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी होना। जैसे एक पॉइंट है ड्रामा, तो जो ड्रामा के अनुभवी होंगे, मानो ये पॉइंट के अनुभवी होंगे, तो वो साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। और उनकी अवस्था कैसी होगी? एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। कई बच्चे ऐसे ही कहते रहते हैं, ये तो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है, लेकिन अनुभव नहीं होता। ये ड्रामा कैसे है? वो अनुभव में होगा तो उनकी स्थिति पावरफुल होगी। पॉइंट्स बहुत है हम सब बच्चों के पास, ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन रियल यथार्थ रूप में जो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे बच्चे, तो उनकी अवस्था बता देती है कि इन्होंने ड्रामा को या किसी शब्द को किस तरह से अपने अनुभव में लाया है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट्स की अनुभवी आत्मा, मान लो कोई बाहर से बुरा है या अच्छा भी है, लेकिन जो ड्रामा की अनुभवी आत्मा होगी वो कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई देखेगी। जो ड्रामा की अनुभवी आत्मा होगी, क्योंकि उसके पास साक्षी होने की अवस्था बहुत सहज होगी, और एक रस अचल अडोल अवस्था भी सहज होगी। तो वो किसी की अगर बुराई भी देख रही है आत्मा या अच्छाई भी देख रही है, तो वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेगी। माना कुछ भी बाहर के रूप से बाबा ने बात की कि वो अच्छाई देखे या बुराई देखे, लेकिन ड्रामा के पॉइंट्स की अनुभवी आत्मा बुरे में भी अच्छाई देखेगी। अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा उसको, कि हर बात में उसको यही लगेगा इसमें भी मेरा ही कल्याण है। कौन सी आत्मा? ड्रामा की अनुभवी आत्मा, जो ड्रामा को रियल में अनुभव करके चलते। पॉइंट एक ही है, ड्रामा। कई ड्रामा को इसलिए इस्तेमाल करते, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, जितना ड्रामा में मेरा पार्ट है उतना ही तो बच सकता है। कई ऐसे ड्रामा का इस्तेमाल करते, इसे अनुभवी नहीं कहते हैं। अनुभवी आत्मा ड्रामा के शब्द के अनुभव को जानकर साक्षी स्टेज पर रहेगी। अचल अडोल एक रस अवस्था होगी उसकी। बुराई में अच्छाई देखने की आदत होगी। कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे वो स्व कल्याण कर ही लेगी। एक ही शब्द है, देखो ड्रामा से कितने सारे अनुभव हो गए। अकल्याण का उसका खाता खत्म हुआ। जिसने ड्रामा को यथार्थ समझ लिया उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। फिर वो कल्याणकारी बाप का बच्चा है और कल्याणकारी युग है, तो कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। ये नॉलेज उनको स्पष्ट होगी कि हमारे पास क्या है, और ये अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी, क्योंकि उन्होंने किया हुआ अनुभव है उनका स्वयं का ड्रामा से। पॉइंट नहीं है सिर्फ एक ड्रामा, ये उनका अनुभव है। वो अचल रहेंगे। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज है? सोचो, सिर्फ एक नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से वो अचल रहेंगे। अगर आप गिनती करने में आओ तो आप सोचो आपके पास कितनी सारी अथॉरिटीज है। सुनाओ एक दो, कितनी अथॉरिटी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्रकृति जीत हूँ। अथॉरिटी सुनाओ, अपनी अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी होंगी, गिनती करो, एक एक सुनाओ।
ये सब क्या है? अथॉरिटीज है आपकी। अथॉरिटीज अथॉरिटीज माना आपके पास है ये अथॉरिटीज। अगर गिनती करने में आए तो कितनी सारी अथॉरिटीज हो जाएंगी। और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होंगी दुनिया में, वो और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटीज होंगी, लेकिन आपके पास सोचो कितनी अथॉरिटीज है। दूसरों के पास एक दो, किसको साइंस की, किसको शास्त्रों की, और किसको डॉक्टरी के नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग की नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। कितनी बड़ी अथॉरिटी है। वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। तो वर्ल्ड की जो अथॉरिटीज है वे आपकी होगी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका हो गया। तो फिर दुनिया में जितनी भी अथॉरिटीज है वो सब आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र, बाइबल व कुरान आदि सब है। इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? ब्राह्मण। तो अथॉरिटी हो गए ना। डायरेक्ट गीता सुन रहे हो, कितनी बड़ी अथॉरिटी। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर 1 धर्म किसका है? आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है। और भी इस धर्म की विशेषता है, ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता का स्थापन किया हुआ है। और धर्म धर्म पिताओं के हैं, और यह धर्म परम पिता का है। वे बच्चों द्वारा हैं। सन ऑफ गॉड कहते हैं। वे गॉड नहीं है, तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी हो। भक्तों की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है। भगवान हम बच्चों को नमस्ते करते, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। चाहे छोटे हैं व बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय हैं। अब ये वायदा तो निभाया है, और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, माना नेकलेस के समान इतनी आत्माएं आई हैं। कोई ने माला बनाकर लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बनाकर लाई है। हाँ, उसमें एक दो आत्माएं हैं। जैसे रिंग में होते हैं ना, नग जुड़े होते हैं, तो एक दो आत्माएं लाए हैं। कोई नेकलेस बना के लाया, माना ऐसे गोल्ड के बना के नहीं लाए, आत्माओं का।
कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बना कर लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना कर लाई है। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रतन वैल्यूबल रतन है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने। अब आगे क्या करना है? ज्वेलरी को अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? लाए, अब ज्वेलरी को क्या करेंगे? पॉलिश। तो सबने कहा बाबा पॉलिश, मधुबन में आए हो तो पॉलिश हो ही जाएगी। मधुबन में आ गए वो बच्चे, तो अब पॉलिश हो ही जाएगी। अब शोकेस में रखो, वर्ल्ड के शोकेस में ये ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। शोकेस में कैसे आएंगे? बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब वर्ल्ड के सामने आवे, बाबा के सामने आ गए, बाबा के बच्चों के सामने आ गए, अपने परिवार के सामने आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब वर्ल्ड के सामने आवे। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से ये आवाज निकले कि ये भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं, कि ये भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, भले समय का अंतर होता है, यहाँ पर दिन है तो कहीं रात होगी, लेकिन है तो एक ही है ना। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे ये ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। सबके संकल्प में, मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। सबके संकल्प में, मुख में बस यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ, इसका प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। इसका कोई प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रतन की विशेषता वर्णन करें तो अनेक रातें बीत जाए। अगर बाबा एक एक रतन की विशेषता का वर्णन करना शुरू करेंगे तो अनेक रातें बीत जाए। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के मुआफिक चमक रही है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले, सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली अति लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। न्यूजीलैंड पार्टी। न्यूजीलैंड वालों को सदा क्या याद रहता है? न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि विश्व को न्यू न्यूज दें। न्यूजीलैंड माना विश्व को न्यू न्यूज दें। न्यूजीलैंड को विश्व में रोज न्यूज देनी चाहिए। तो न्यूजीलैंड क्या बन जाएगा? सारी विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। सबकी नजर न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी कि कहां से ये न्यूज आई है। अभी भी देखो अखबारों में कोई न्यूज आती है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है कि ये न्यूज कहाँ की है, यही जाता है ना कि ये न्यूज कहाँ से आई है। तो न्यूजीलैंड को ये कमाल करनी चाहिए। अब कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ। कमाल तो ये करो जो वहां से इतनी टीचर्स निकले जो सब तरफ फैल जाए।
फिर कहेंगे जैसा नाम है वैसा काम है। सभी बहुत बहुत सिकिलदे हो जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया। भारत छोड़ करके भी गए लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। भारत छोड़ करके भी गए लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवाड़ी भी बहुत खिली हुई है, ट्रिनिडाड पार्टी। बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? बाप दादा हर एक बच्चे को देख बच्चे में उनकी 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। हर एक बच्चे में उनकी 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है, उसको देखकर हर्षित होते हैं। आप हर एक भी अपनी प्रारब्ध को समझकर अनुभव कर हर्षित होते हो? क्या आपने भी अपनी प्रारब्ध को देख लिया, समझ लिया, हर्षित होते हो? समझ लिया आपने आपको क्या प्रारब्ध मिली हुई है इस जन्म में और आने वाले जन्मों में, देखकर हर्षित होते हो? अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम ये हैं, कल ये बनने वाले हैं। ये तो अवश्य है, जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण तो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवता में भी क्या पद मिलना है, वह है हर एक के अपने पुरुषार्थ पर। ब्राह्मण बन गए, अब देवता बनना है, पर देवता में भी क्या पद मिलेगा, वह है हर एक के अपने पुरुषार्थ पर। अभी तो सेवा के अनेक साधन है। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवादारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवादारी हैं उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अगर सेवा का चांस लेना है तो जो जिन्हों को पहले सेवा मिली हुई है उनके संपर्क में आ जाओ तो आपको सेवा का चांस मिल जाएगा और आपकी सेवा आगे बढ़ती जाएगी और आपको सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोल कर आते हैं, बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। सदा यही स्मृति रहे कि हम सब रूहानी सोशल वर्कर सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। अनेक आत्माएं भटक रही हैं तो भटकती हुई आत्माओं को देख तरस आता है ना, आता है ना। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कि कितना भटके हैं। जो आपकी पास्ट की लाइफ थी उसको देखकर समझते हो कितना हम भटके हैं, कितने जन्मों से भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और ही ज्यादा तरस पड़ना चाहिए कि माना अपने हिसाब से आपने देख लिया कि आप कितना भटके, अभी इस आधार पर आपको दूसरों को देखकर भी होना चाहिए कि वो भी कितना भटक रहे हैं, उनको भी बाप से मिला दें। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाएं। रोज नई नई पॉइंट सोचो, कौन सी ऐसी पॉइंट्स दें जो जल्दी से परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भक्ति का फल दिलाओ। सदा बाप से मिलने के सहज रास्ते सोचते रहें, यही मनन चलता रहे कि बाबा से कैसे मिलेंगे। अमेरिका पार्टी, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो, झूलते रहते हो। बाप दादा के सिकिलदे बच्चे हो तो सिकिलदे बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते जहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। अब बाप दादा के सिकिलदे बच्चे हो ना, बाप दादा के सिकिलदे बच्चे हो ना, तो सिकिलदे बच्चों को माँ बाप ऐसी जगह पर बिठाते जहां पर जरा से भी कोई तकलीफ ना हो। बाप दादा ने आप सिकिलदे बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? कौन सा स्थान? दिल तख्त। ये दिल तख्त कितना बड़ा है। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। तो सदा तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहां तहां गलीचे लगा देते हैं कि मिट्टी ना लगे,
हाँ, जहां तहां क्या लगा देते, गलीचे कि मिट्टी ना लगे। बाप दादा भी कहते हैं कि देह भान की मिट्टी में मैले ना हो जाए, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। जो अभी तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते हैं। कभी चढ़ गए, कभी उतर गए, कभी चढ़ गए, कभी उतर गए, ऐसे तो नहीं। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते, जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं, जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। इस दिल तख्त पर हल्का ही बैठ सकता है, भारी नहीं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी। सुना कमाल। अगर आप तख्त नशीन हो तो माया नमस्कार करेगी, अगर तख्त से नीचे आए तो माया तुम्हारा तिरस्कार करेगी, माया सामना करेगी तुम्हारा। और अगर तख्त पर है तो माया नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती। हजम करो। बाबा द्वारा क्या मिलता है, बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है। रोज मुरली मिलती है ना, रोज रोज मिलती है ना मुरली, रोज मिलती है मुरली। ये शक्तिशाली भोजन मिलता है, उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी नहीं आ सकती, माया का वार हो ही नहीं सकता। रोज खाओ, रोज हजम करो, रोज खाओ, रोज हजम करो, कभी कमजोरी नहीं आएगी, माया का वार हो ही नहीं सकता। अच्छा, आज का वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। अलौकिक रूहानी नशा माना अगर आपके अंदर इतना नशा है तो ये आपके निश्चय का दर्पण है। कई बच्चे कहते हैं हमें निश्चय बहुत है पर परेशानियां भी बहुत है, ये हो ही नहीं सकता। कहते बस आपको तो नहीं पता ना, हमारे पास बड़ी सारी तकलीफें आती रहती है, कभी इधर से दिक्कत है, कभी उधर से दिक्कत है। लेकिन अगर नशा है तो दिक्कत कहाँ है? और नशा उसी को है जिसको निश्चय है। तो फिर नशा कम है ना, तो इसीलिए तो निश्चय कम दिखाई पड़ रहा है। जिसे निश्चय है उसे नशा है, और जिसे नशा है उसी को निश्चय है। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। कहते नहीं हमें नशा बहुत है पर दुखी भी बड़े हैं। माना जरा सी भी शरीर में भी तकलीफ होती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। तो कहाँ का नशा है ये, कैसे वाला नशा है? झट उड़ जाता है। आपकी खुशी झट उड़ जाए तो वो नशा कम ही है ना, और जिसका नशा कम है उसका निश्चय कम है। सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल ही नहीं सकती। माया उनके सामने कोई चालाकी नहीं चल सकती है, क्योंकि वो सदा खुशी और नशे में रहते हैं। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में व भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। देखा कितनी वंडरफुल बात, कितना वरदान हमको सहज मिलता है। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसे सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन,
मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। ओम शांति।